एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग परीक्षा। तो भाई आज हमारे अतुल प्रसाद जी ने, माननीय अतुल प्रसाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। जितने भी आपके मन में परेशानियां हैं, जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, उन सब डाउट्स का हल बताया है हमारे अतुल प्रसाद जी ने। तो जितने भी इनसे प्रश्न पूछे गए, जितने भी इन्होंने जवाब दिए, उनके जवाब मैं आपको ब्रीफली बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो बात उठती है, जितने भी स्टूडेंट्स परेशान थे, जिन्होंने NIOS करके फॉर्म फिल किया हुआ था, तो उनके लिए ये एक साफ शब्दों में मैं बताना चाहूँगी जो भी हमारे अतुल प्रसाद जी ने बताया है। क्या है वो बात कि भाई जिन्होंने NIOS के थ्रू फॉर्म फिल किया था वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ मना कर दिया है और बिहार लोक सेवा आयोग भी उसके लिए साफ साफ मना कर रही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो भी कुछ प्रोसीजर था वो किसके लिए था? वो टीचर्स जो कि पहले से ही कार्यरत थे, कहीं पर भी जहाँ पे बिहार में जो भी टीचर्स थे पहले से कार्यरत थे, ये जो शॉर्ट टर्म जो मेथड था ये किसके लिए यूज़ हुआ था? ये उन्हीं टीचर्स के लिए यूज़ हुआ था। उन्हें कंसेशन दी गई थी कि आप 2 साल ना करके 1.5 साल में ये जो NIOS का है कोर्स करके और आप अपनी नौकरी को क्या कर सकते हो? जारी कर सकते हो। तो अब आप लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग एप्लीकेबल नहीं हो जिन्होंने भी NIOS के थ्रू फॉर्म फिल किया था। तो पहली तो बात ये है। अगली बात क्या पूछी उन्होंने कि भाई क्या ऐसा है कि कोई स्टूडेंट मान लो कि जिसने जिसने क्लियर कर लिया और क्लियर करने के बाद में अगर वो जॉब नहीं करता है तो क्या वेटिंग लिस्ट आएगी? ठीक है, या फिर किसी की गलती हो जाती है एग्जाम में, कुछ भी गलत मिलता है और उससे ऑफर लेटर नहीं जाता है तो क्या वेटिंग लिस्ट जाएगी? तो अतुल प्रसाद जी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान हमारे इसमें नहीं है। तो भाई वेटिंग लिस्ट नहीं जाएगी तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि कोई स्टूडेंट मान लो ऑफर लेटर जाने के बाद में ज्वाइन नहीं करता है जॉब में, तो उसके लिए हमारे पास सप्लीमेंट्री लिस्ट का है प्रावधान, लेकिन वेटिंग लिस्ट का कोई नहीं है। तो भाई वो जो वैकेंसी होगी, जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो वैकेंसी क्या हो जाएगी? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि भाई क्या रिजल्ट की कोई फाइनल डेट है? क्या आप बता सकते हो कि रिजल्ट कब तक आएगा? तो अतुल प्रसाद जी ने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है इसका रिजल्ट जारी करना। ठीक है, BPSC TRE 2.0 का जो रिजल्ट है वो जारी करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? बाकी और भी रिजल्ट है जो हमें जारी करना है, जो हमें लगेगा स्टेप बाय स्टेप वो हम काम जरूर करेंगे। ठीक है, फिर पूछा गया कि भाई क्या कुछ रहेगा? तो अतुल प्रसाद जी ने बोला कि बच्चों को करना क्या है, सबसे पहले तो उन्हें 1 घंटा पहले अपने जहां पर भी उनका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर पहुंच जाना है, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। और थोड़े मजाकिया से अंदाज में उन्होंने कहा कि कहीं कोई मुन्ना भाई अगर वहां हो तो भाई उसको पहले ही क्या कर ले, पकड़ ले और पहले ही देख ले कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में उन्होंने कहा कि भाई उसके लिए 1 घंटा तो ज़रूर लगेगा, तो स्टूडेंट को 1 घंटा पहले एंट्री मस्ट है करनी। फिर उन्होंने एक रोल नंबर अपने साथ में नमूना लेकर आए थे। उन्होंने दिखाया कि भाई ये है रोल नंबर जो बच्चों को डाउनलोड करना है, और इस रोल नंबर के एक साइड पर हमने स्टूडेंट्स को रोल नंबर जिस तरीके से फिल करना है वैसा ही नमूना दिया हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स एकदम से सेंटर में परेशान ना हो जाकर। पिछली बार जो दिक्कतें हुई थी, डिजिट छूट गई थी, जो भी किसी ने गलत रोल नंबर भर दिया था, तो इस बार ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए उन्होंने रोल नंबर पर ही आपको नमूना दे दिया है कि इस तरीके से रोल नंबर को भरना है। फिर बात आई भाई सब्जेक्ट कम्बिनेशन की, कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का क्या फंडा है? तो उन्होंने बोला कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का कुछ भी नहीं है। जो आपने फॉर्म फिल करते हुए जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए थे वही सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको रोल नंबर पर भी मिलेगा। बताओ कि अगर स्टूडेंट कोई भूल गया है, मान लो कि मैंने क्या कॉम्बिनेशन भरा था, तो आपके रोल नंबर में है और वो भी सीक्वेंस में है। पहले हिस्ट्री भरा था तो हिस्ट्री के ही क्वेश्चन पहले आएंगे, पॉलिटी बाद में भरा था तो पॉलिटी के ही बाद में आएंगे। उन्होंने कहा साफ साफ शब्दों में कि पेपर कैसा होगा, पहले 30 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज के, उसके बाद में 30 से लेकर, ठीक है, 31 से लेकर और 70 तक क्वेश्चन होंगे GS के।
फिर जिसका एसएसटी सब्जेक्ट है, मान लो हिस्ट्री है किसी का, तो 70 से लेकर 110 तक रहेंगे हिस्ट्री के, ठीक है। फिर 110 से लेकर 150 तक रहेंगे भाई पॉलिटिकल साइंस के। तो जो भी आपने कॉम्बिनेशन भरा है उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये सब कुछ बताया हमारे अतुल प्रसाद जी ने। और भाई अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं हो गई हूं फैन बिहार लोक सेवा आयोग की, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स के बारे में सोचने वाला मैंने आज तक कोई आयोग देखा ही नहीं है, ठीक है। इतनी ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए सोचना और उनके अकॉर्डिंगली उनकी सहूलियत के लिए इतना कुछ करना और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करना कि कोई भी गड़बड़ ना हो पेपर में। सो आई अपलॉडेड, ठीक है। तो मेरे लिए तो भाई मैं कह रही हूँ कि बहुत 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 बढ़िया शानदार मौका है स्टूडेंट्स के लगने के लिए। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एवरीवन। अगर कोई और न्यूज़ आती है तो आई विल बी देयर फॉर योर information. Thank you so much.